न्यूज़ 24। तो चलते हैं ताज़ा खबरों की ओर। तंजीम फलाए मिल्लत व इस्लाहे उम्मत द्वारा पिछले महीने नगर पंचायत ढकिया में शादी को आसान करने और उससे वाहियाती रस्मों को खत्म करने के लिए जिला स्तर पर एक महान बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें क्षेत्र के उलेमा इकराम और समाज के प्रभावशाली लोगों की मौजूदगी में 5 मुद्दों पर शामिल एक प्रस्ताव पास हुआ था। उसी से संबंधित विकासखंड डिलारी के ग्राम पंचायत बहादुरगंज में भी शाह अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर एक महान बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न गांव से आए सभी मुसलमानों ने सहमति जताते हुए उन मुद्दों को अपने ऊपर लागू करने का वादा किया। वो 5 मुद्दे निम्न प्रकार हैं। डीजे, बैंड बाजे, आतिशबाजी और स्वागत पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सगाई में अगर लड़की को जोड़ा पहनाना हो या लड़के को निशानी देनी हो या चौथी वगैरह में मेहमानदारी के नाम पर जाना आना हो तो दोनों तरफ से सिर्फ 10-10 लोग ही जाएंगे और लड़के को सोने की अंगूठी की जगह सिर्फ चांदी की अंगूठी पहनाई जाएगी। लड़की की सास व ननद को गहने जेवर नहीं दिए जाएंगे और ना ही तो किसी किस्म का कोई कैश पैसा दिया जाएगा। लड़की की शादी में बस्ती को खाना नहीं दिया जाएगा। बारात में 100 या 125 लोग ही जाएंगे। बारात अगर दिन की हो तो 2 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। तीजा, 10वां, 40वां में सिर्फ मदरसे के बच्चों और गरीबों फकीरों को खिलाएं, इसके अलावा नहीं। और भाती का भोजन मुख्तसर किया जाए, यानी सिर्फ और सिर्फ दूर से आए मेहमानों को ही खिलाया जाए। बस्ती के लोग ऐसा खाना खाने से बचें, ऐसे खानों से दिल मुर्दा और सियाह हो जाता है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुजाहिद अली के वालिद सैयद मुस्तफा अली ने बताया कि मजार शरीफ पर जाने वाला 300 मीटर का रास्ता कच्चा पड़ा है, जिसे पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुजाहिद अली के द्वारा जल्द ही बनवा दिया जाएगा। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि खालिद चौधरी, सैयद मुस्तफा अली, सैयद शाहवेज अली, जनाब तैयब मियाँ साहब, मौलाना कलीम कादरी साहब, मौलाना कारी सखावत हुसैन साहब, कारी इरफान साहब, कारी अब्दुल गनी साहब, कारी अब्दुल मुईद साहब, जनाब अब्दुल माजिद साहब, जनाब दाऊद अली साहब, जनाब नन्हे कबाड़ी साहब, मास्टर रईस साहब, इकरार भारतीय साहब आदि प्रभावशाली लोग मौजूद रहे। ZTV न्यूज़ 24 डिलारी मुरादाबाद से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। नन्हे भाई, आप ढकिया से हो और पहला जो मतलब मैंने कहा बिगुल बजा था, ढकिया से ही बजा था, तो क्या कहना चाहोगे? जी, अब तक जो ये तंजीम में हमारे जो इमाम और हजरत लोग और जो हमारे उलमा इकराम जो मेहनत कर रहे थे, तो हम अंधेरे में थे। हम अपनी सियासी लाइन में लगे रहे, मगर जब इनका हमने देखा, एक दिन मैरिज हॉल में इनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग का जो है पूरे ज़िला लेवल से और लोग मेहमान बाहर से आए, तो उसका एक हंगामा, एक मैसेज हर घर गया, हर गांव गया। तो हमने इसमें कलीम कादरी साहब हमारे घर आए, कम से कम 10 इमामों को लेके, और आके गया कि यार आप बिरादरी के भी ज़िम्मेदार आदमी हो, बस्ती के भी ज़िम्मेदार आदमी हो। तो हमने कहा कि आप ये बताओ, आप हमारी मस्जिद के 23 इमाम हैं और 23 इमामों के इमाम कलीम कादरी साहब हैं, अगर आपके दामन को अगर दाग लग गया तो हमारे को लग गया। हमने ये कहा, हमसे क्या उम्मीद लेकर आए? तो इन्होंने कहा कि हम ये उम्मीद लेकर आए कि हम ये लेकर आए कि अंसारियों में जो शादियाँ हैं या 8-10, ये अगर हम उलमा इकराम जाते हैं तो कोई हमसे सवाल कुछ करता है, कोई कुछ करता है, इसको आप जो है रोकने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा कि अंसारियों की नहीं बल्कि कौम मुस्लिम में जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके कांधे से कांधा मिला के तैयार खड़ा रहूँगा। अच्छा, मीटिंग के माध्यम से क्या लोग इस पर जो है अमल कर पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। मतलब आपको मैं इसी तरह चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 12 में और 11 में और वार्ड नंबर 3 में लगभग 8 शादी अंसारियों में थी, जिसके वो ऐसे अमीर लोग हैं कि कपड़े वाले, भट्टे वाले और जी प्रधान लोग हैं, बाबू प्रधान साहब बुचा में, तो 5 गाँव को भी खाना दे सकते हैं। मैंने उनको बुला के मैंने अपने घर उनसे मीटिंग करी और उन्होंने वादे करे, और उनमें छोटे हाजी हैं, छोटे अंसारी साहब, उन्होंने बजाज कपड़े का बजाज काम करते हैं, उन्होंने मुझसे वादा किया कि मेरी बेटी की शादी है 18 तारीख को, मैं भी खाना नहीं दूंगा जब आप कहें। तो मैंने उनसे कहा कि चलो, दो हमारी भतीजी की शादी है, उसमें हम भी अपने भाई को बुलाते हैं, बैठ के बात करते हैं। तो बोले कि पहले आप निशानी अपने यहाँ से भिजवा दो, अगर तुम्हारे यहाँ से अगर अंगूठी चांदी की चली जाएगी तो हम भी चांदी पर सहमत हो जाएंगे। आप अगर खाना नहीं दिलवाओगे उनसे तो हम भी सहमत हो जाएंगे। मन की कि हमने वही कल परसों निशानी ऐसे दिला दी है, और इंशाल्लाह चाहें रिश्ता उसमें खुशी से रहे या नाराज़गी से रहे, मगर हम तंजीम के साथ हैं। क्या संदेश देना चाहोगे आप? संदेश ये देना चाहेंगे कि अमीर लोग तो 10 लाख की शादी भी कर सकते हैं, 20 की भी कर सकते हैं, मगर ग्रामवासी या नगरवासी जो कमज़ोर लोग हैं से 85% वो शादी भाई साहब 2 लाख की भी नहीं कर सकते। हम उनके लिए जो है ना, इनके साथ कांधे से कांधा मिला के हर जगह सपोर्ट के लिए तैयार हैं। जहाँ अगर ये बुलाएंगे और हमें अगर टाइम है तो हम इंशाल्लाह इनकी मदद के लिए पहुँचाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर रईस अहमद है और हम ढकिया से हैं। 26 तारीख में जैसे ही प्रधान बैंकेट हॉल में एक मीटिंग हुई और मीटिंग में जो ये प्रस्ताव पारित हुआ कि 100-125 लोग बारात में जाएं, लड़की की शादी में खाना न दें, तो मैं इस पे एक अमल बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक आदमी ने
अभी पता चला कि वो कुछ दिन पहले चावलों का इंतज़ाम कर रहा था बेटी का, लेकिन कल हमें पता चला कि उसने अपनी बेटी की शादी में चावल ना लेके एक रिक्शा लिया है जो अपने बच्चों की गुजर बसर करेगा। तो आप ये देखिए कि वो एक कर्ज से बच गया और अपनी बच्चों के लिए खाने के लिए उसने अपनी शादी में से ही कुछ बचा लिया। तो इंशाल्लाह ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो ये कहिएगा जो आप मीटिंग के माध्यम से जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं अमल में लोग ला रहे हैं। जी थोड़ा कुछ शुरू का टाइम है, लोगों को कुछ को दिक्कत हो सकती है, खासकर थोड़े बेटे वालों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन हर बेटे वाला इंशाल्लाह बेटी वाला भी है। तो धीरे धीरे ये सब अमल में आएगा। अभी हमारे ढकिया के एक नन्हे भाई थे जो नेतागिरी में काफ़ी महारत हासिल रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि हम 7 लोग हैं, यानी 7 लड़कियों की शादी बिना यानी कि शादी की उन्होंने चांदी की अंगूठी दी है और खाने के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है। और उनके लड़के वालों ने भी कहा कि हम 125 बारात नहीं उससे भी कम में आएंगे। तो इंशाल्लाह इस पे काम बड़े लेवल पे हो रहा है। प्रधान जी, आज बहादुरगंज में मीटिंग का कार्यक्रम किया गया था, काफ़ी उलमाए हज़रात आए हुए थे, तो क्या कहना चाहोगे? ये बहुत बढ़िया हो रहा है। हमारा दीन इस्लाम यही कहता है कि जो भी शादियों में खर्च होता है वो बहुत कम पैसे में हो जाए और जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी भी आसानी से हो जाएं। ये बहुत बढ़िया उलमाओं ने ये उद्देश्य निकाला है कि गांव-गांव जाके मीटिंग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। हमारा इसमें पूरा सहयोग है, हम इनके साथ बिल्कुल तैयार हैं। आप एक ग्राम प्रधान हो, जिम्मेदारी पद पर हो, तो क्या संदेश देना चाहोगे अपने ग्रामवासियों को? अपने ग्रामवासी में मैं पूरी सबसे ये भी सहयोग करूँगा कि कोई भी डीजे या पटाखे कोई भी इसे कोई भी नहीं कर पावे, और मैं अगर इस चीज़ को करेंगे तो मैं जाके वहाँ रोकूंगा उन्हें। बहादुरगंज शरीफ में जो आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य ये है कि जितने भी क्षेत्र के हमारे बिरादरान इस्लाम हैं, मुसलमान हैं, कि शादियों को आसान करें और उसमें जो खुराफातें होती हैं उसको ख़त्म करें। अच्छा, इससे पहले भी ढकिया में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था पठान बैंक्वेट हॉल में। जी तो क्या कितने लोगों को मतलब मैंने कहा इस पर अमल में लोग लाए थे मीटिंग को? जी माशाल्लाह, जैसे ही वो मीटिंग हुई तो चूँकि मुसलमान तो अपना कुरान, शरीयत और नबी के फरमान पर अपनी जान कुर्बान करता है, जैसे ही उलमा इकराम का शरीयत की रोशनी में फ़ैसला सुना, ढकिया वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसे दिलो जान से उन्होंने कबूल भी किया और उस पर अब इंशाअल्लाह अमल की भी कोशिश कर रहे हैं। अब 7 शादियां हमारे गांव में हो रही हैं, 7 शादी में लड़की वाले बस्ती को खाना नहीं दे रहे हैं और साथ साथ जो चांदी की अंगूठी का कानून पारित हुआ था उस पर भी अमल किया जा रहा है। अच्छा, आने वाले समय में कहाँ का मीटिंग का आपका जो है प्रोग्राम चल रहा है? अब आने वाले समय में अब जैसे कि बहादुरगंज है, ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर बना है, 10-15 गाँवों की ज़िम्मेदारी बहादुरगंज ने संभाली है। अब आगे भोजपुर में अब मीटिंग होने जा रही है ज़िला लेवल पर, उसके बाद ठाकुरद्वारा में होगी, फिर चांदपुर में होगी, फिर मानपुर में होगी, गजरोला में होगी और सियाली में होगी और करनपुर में होगी। ये 8 सेंटर ऐसे बन चुके हैं। शादियों में खाने के अलावा किस चीज़ों पर मतलब पाबंदी लगाई जाती है? जी, जैसे कि 10वां तीजा है, 40वां है, भाती है, इन पर भी पाबंदी है। सिर्फ इसमें मदरसे के बच्चों को खिलाएं और जो दूर दराज से मेहमान आते हैं उनका खाने का इंतज़ाम किया जाए, बाकी किसी का नहीं किया जाए। अच्छा, क्या संदेश देना चाहोगे आप इस मीटिंग के माध्यम से मुसलमान भाइयों को पूरे उत्तर प्रदेश? जी, हम ये संदेश देना चाहेंगे, बल्कि ये जो सिलसिला हम लेके चल रहे हैं शादियों को आसान करने का, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि देश भर के सारे ही लोगों के लिए ये पैगाम है कि वो अपनी शादियों को आसान करें, निकाह को आसान करें, ताकि जो गरीब बेटियां घर बैठी हुई हैं सिर्फ इस वजह से कि उन पर पैसा नहीं है, आसानी के साथ वो भी शादी कर सकें।